नमस्कार बच्चों, आज हम संदेश लेखन के बारे में जानेंगे कि संदेश कैसे लिखा जाता है। तो संदेश को जो है मैसेज कहते हैं, इंग्लिश में से मैसेज कहते हैं। और ये जो प्रथा है संदेश भेजने की या लिखने की, ये आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी है। पहले भी लोग जो थे कबूतरों आदि के माध्यम से संदेश भेजते थे, फिर डाकियों के माध्यम से भेजा जाने लगा। और आजकल तो व्हाट्सएप आदि का चलन है, लोग ईमेल पर, व्हाट्सएप पर जो है शुभकामना संदेश अपने मित्रों, परिचितों आदि को भेजते हैं। संदेश की परिभाषा है किसी व्यक्ति या समूह द्वारा किसी व्यक्ति या समूह को लिखित रूप से भेजी जाने वाली जानकारी या विचार संदेश लेखन कहलाता है। संदेश जो है अलग अलग अवसरों पर भेजे जाते हैं, जैसे होली, दिवाली, ईद वगैरह, यानी त्यौहार या पर्वों पर भी शुभकामना संदेश भेजते हैं हम। और जैसे मातृ दिवस है, पितृ दिवस है, इस पर भी हम जो है अपनों को संदेश भेजते हैं। और जो है सफलता असफलता पर जो भेजे जाते हैं जो संदेश, वो जो है सामाजिक संदेश कहलाते हैं। और जब हम अपने बारे में कोई सूचना देते हैं कि हम देर से आएंगे या जल्दी आएंगे, और माता पिता और रिश्तेदारों आदि को जो हम संदेश भेजते हैं, वो व्यक्तिगत संदेश कहलाते हैं। और जो मिश्रित संदेश हैं उसमें देशभक्ति और युद्ध के अवसर, कोरोना जैसी महामारी, भूकंप, तूफान और अन्य आपदाओं से संबंधित संदेश होते हैं। और ये जैसे कि आजकल आपने देखा होगा, कोरोना महामारी के बारे में संदेश आता रहता है कि मास्क लगाइए, हाथ जो है बार बार धोइए। और अक्सर आपने टीवी पर भी देखा होगा, प्रधानमंत्री के संदेश हमारे आते रहते हैं ठीक कोरोना से संबंधित और भी अलग अलग विषयों पर। तो ये जो है संदेश लेखन कहलाता है। और अब है संदेश का प्रारूप यानी फॉर्मेट, संदेश किस तरह से लिखा जाए। तो सबसे पहले तो संदेश लिखते समय एक बॉक्स बनाएं, जिस किसी को भी आप संदेश लिख रहे हैं। दूसरा, उस बॉक्स में सबसे ऊपर क्या है, संदेश लिखें। तीसरा, फिर तिथि लिखें यानी कि डेट और समय लिखें। और फिर संबोधन, जिस किसी को भी आप लिख रहे हैं, जैसे मित्र को लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र, माता पिता को लिख रहे हैं तो आदरणीय माता जी। और फिर बॉडी। और ये जो संदेश है ये 30-40 शब्दों में लिखें, यानी कि संक्षेप में लिखें। और भाषा जो हो वो सरल और सुगम लिखें। अंत में नाम, अगर परीक्षा में है तो उसमें क्या करें, आप क ख ग लिखें। और इसमें संदेश लिखते समय जो है चित्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं, रंगों का भी प्रयोग विषय के अनुसार। अगर होली पर संदेश देना है तो आप कलर्स वगैरह यूज़ करें, यानी कि पिचकारी वगैरह बना दें। दीपावली का है तो दिए वगैरह बना दें। इस तरह से आप संदेश लेखन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने साइड में संदेश लेखन का प्रारूप दिया है। यहाँ पर जो है मित्र को होली पर शुभकामना संदेश भेजा गया है। बच्चों, यहाँ पर मैंने कुछ संदेश लेखन के उदाहरण दिए हैं, जैसे मुख्यमंत्री द्वारा 15 अगस्त पर देशवासियों को दिया जाने वाला संदेश कैसे लिखा जाता है, यहाँ पर देखें। और दूसरे में है कि माँ का बेटे को जन्मदिन पर संदेश कैसे लिखा जाएगा। और तीसरा, इस तरह ये भी एक संदेश है ऊपर जो है, माँ आज गणित की एक्स्ट्रा क्लास है, स्कूल से लौटने में देर हो जाएगी। सूचना और संदेश में अंतर। बच्चों, सूचना और संदेश में अंतर होता है। सूचना जो होती है वो सार्वजनिक होती है, यानी सभी के लिए दी जाती है। संदेश उन्हीं को दिया जाता है जिन्हें हम जानते हैं या जो हमें जानते हैं। सूचना पूरी तरह से औपचारिक होती है, संदेश जो होते हैं अनौपचारिक भी हो सकता है। और इसमें क्या होता है, सूचना में कार्यलीय शब्दावली का प्रयोग होता है, और जबकि संदेश में जो है सरल और सुगम शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। सूचना में जो होता है चित्रों की आवश्यकता नहीं होती, और संदेश को हम सजावट या रचनात्मक लेखन करके भेज सकते हैं या लिख सकते हैं। और सूचना में समय, स्थान, विषय, प्रेषक यानी भेजने वाला आदि लिखे जाते हैं। और जो कि संदेश में जो है स्थान और विषय की आवश्यकता नहीं होती, यानी ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो बच्चों, ये था आज का टॉपिक संदेश लेखन।